मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, किसी ने बात करनी है तो थ्रू चैट रूम कीजिए. ठीक है, किसी को आवाज नहीं आ रही तो मुझे चैट रूम के थ्रू बताइए. ठीक है, ये तकरीबन हम लोगों को मेरे पास स्ट्रेंथ आ गई है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. जी, चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे फॉर बोथ बी एंड सी. ठीक है जी, ठीक है, चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे फॉर बोथ बी एंड सी. ठीक है, ओके. लास्ट हमने कर लिया था, न्यूटन का लॉ कर लिया था. उसका एक आधा न्यूमेरिकल मैंने बी को भी करा दिया था, सी को भी करा दिया था. बी को न्यूटन का प्रूफ करवा दिया था, सी को नहीं करवाया था, लेकिन उससे आज के लेक्चर में कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्लास. और हमारा सवाल कुछ आता है इस तरीके से कि डिटरमाइन मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ. ये क्वेश्चन है हमारा, जो कि तकरीबन 4 नंबर के लिए आता है. ठीक है, ये डिटरमाइन मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ. तो जो अर्थ के मास की डिटर्मिनेशन है, ये आप लोगों ने क्या कहते हैं, मैट्रिक में भी की हुई है. ठीक है जी, जो अर्थ के मास की वो है कैलकुलेशन है, ये आपने मैट्रिक में भी की हुई है. अब हमने उसको थोड़ा सा एक्सीड कर दिया है कि हम उसमें डेंसिटी ऑफ अर्थ भी डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो आंसर करते हैं. ठीक है जी, सिमिलर उसी तरीके से है जैसे कि मैट्रिक में होता था. ठीक है जी, ये हमारी डायग्राम है. ठीक है जी बेटा, ये सब लिखना है. जैसे मैं बोर्ड पे काम करता था वही काम है, ये सब काम आपने करना है. ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा. ठीक है जी, और आप लोग भी साथ साथ समझते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं. तो ये है अर्थ, और इसके ऊपर ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है. ठीक है जी, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है जी, तो अब हम इसको, मैं इसकी वर्डिंग करने लगा हूं. ठीक है, ठीक है जी. जी, ये आज का पहला सवाल है. ठीक है जी, ये आज का पहला सवाल है. ठीक है जी, फाइका इदरीस को आवाज नहीं आ रही तो बेटा वो रिकनेक्ट करें, रिकनेक्ट करें. ठीक है, आपको आवाज क्लियर है रुखसार? आपको आवाज क्लियर है? ठीक है, आवाज क्लियर है, मेरे पास आवाज क्लियर है बेटा. यहाँ पे हमने भी एक रिसेप्शनिस्ट बिठाया हुआ है. ठीक है, जो आवाज सुन रहा है. जिसको आवाज नहीं आ रही वो काइंडली रिकनेक्ट किया करे. ठीक है जी, ओके. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ये हमारी डायग्राम हो गई. ठीक है जी, तो अब मैं इसको इनिशियलाइज करने जा रहा हूं. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m placed at surface of earth. ठीक है जी, the distance between center of object and center of earth is RE. RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है जी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m placed at surface of earth, comma, the distance between center of object and center of earth is RE. RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है जी, फुल स्टॉप. if ME is mass of earth
then according to Newton's law of gravitation, ठीक है जी, according to Newton law of gravitation, F is equal to G M M E अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका क्या था? ठीक है जी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे m1 की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और m2 की जगह मास ऑफ अर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन देम इज Gm। लास्ट में क्या लिखा है और आर ई का फुल फॉर्म क्या है? मैंने बेटा लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, और लास्ट में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू Gm M E अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है जी, आपका नॉर्मल फार्मूला होता था F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या MA MB अपॉन आर स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू Gm ME अपॉन आर ई स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट ठीक है जी, बट द फोर्स with which earth attracts a body towards its center is called its weight। ठीक है जी, it's called its weight, that is F is equal to W is equal to mg। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि अर्थ और मास के दरमियान जो फोर्स है दैट इज Gm ME अपॉन आर ई स्क्वायर। लेकिन अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज F इक्वल टू W इक्वल टू mg। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं इन दोनों को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। किसी को कोई बात यहां तक समझ नहीं आए तो अभी सवाल कर लो। किसी को कोई बात यहां तक समझ नहीं आई? ऑब्जेक्ट का मास है बिल्कुल मिना, स्मॉल में m से मुराद ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है जी, ये मैंने शुरू में लिखा है। ठीक है जी, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी हैव mg इक्वल टू Gm Me अपॉन आर ई स्क्वायर। mg लिखा है बेटा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 2 सिदरतुल मुंतहा F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg लिखा है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है जी, और अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो mg इज इक्वल टू G छोटा m Me अपॉन आर ई स्क्वायर। तो क्या चीज कैंसिल होगी? छोटे m से छोटा m कैंसिल हो गया और आपकी इक्वेशन बची। ठीक है जी, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं रिजवान, राइटिंग समझ नहीं आ रही? ठीक है जी, नहीं अहमद खान साहब, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं, कान खुले रखें प्लीज। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास छोटा m प्लेस्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, कॉमा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि आर ई। फिर वो कह रहा है कि इफ आर ई
if me is mass of earth, then according to Newton's law of gravitation, F is equal to g m m e upon r e square. फिर हमने कहा but the force with which earth attracts a body towards its center is called its weight. ठीक है जी। बेटा मेरे पास आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है जी। यमुना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए प्लीज। तो वेट आ गया, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, हम दोनों को रिकनेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। छोटे एम से छोटा एम कट गया, तो मेरे पास छोटे जी की इक्वेशन आ गई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ठीक है जी, ये हमें काम आए, ठीक है जी, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये हमें काम आएगी। मानूर अपना माइक ऑफ करें। रिकनेक्ट करें बेटा, जिसे आवाज का मसला है वो रिकनेक्ट करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है जी। G इज इक्वल टू, अब यहां से मास ऑफ अर्थ निकालेंगे, ठीक है जी। मास ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे? मास ऑफ अर्थ ये आर ई इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और जी इधर आके डिवाइड होगा, तो आपकी मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन बनेगी जी मल्टीप्लाई आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ा जी, ठीक है जी। आई एम पी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन बन गई छोटा जी मल्टीप्लाई आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ा जी। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुटिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और बड़ा जी इज इक्वल टू 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। (6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9.8, ठीक है जी। बेटा मैं आपको लिखने दूंगा, ठीक है, मैं फौरन इरेज नहीं कर दूंगा, ठीक है जी। ठीक है, एम ई इज इक्वल टू 9.8, पुटिंग जी इक्वल टू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, बड़े जी की वैल्यू, ठीक है जी, 9.8 मल्टीप्लाई, ठीक है जी, आर ई का स्क्वायर यानी कि 6.4 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े जी की वैल्यू 6.673 एक्सपोनेंट -11। तो हमारे पास कैलकुलेशन के मुताबिक मास ऑफ अर्थ आएगा 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg। ये मुकम्मल हो गया। किसी का कोई सवाल है? ठीक है, किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो हमने अभी मास ऑफ अर्थ निकाला है सिर्फ, ठीक है कि कहीं किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो काइंडली पूछ लीजिए। राउंड ऑफ करना चाहें कर सकते हैं, मतलब 6 एक्सपोनेंट 24 लिख सकते हैं, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं नहीं लिखता हूं। जो आंसर कैलकुलेशन से आ रही है, जी हुजैफा क्या कहना चाहते हैं बेटा? डायग्राम में कुछ भी नहीं है, अर्थ बनाया और उसके ऊपर छोटा सा मास रखा है। मुस्तफा डायग्राम में कुछ भी नहीं है।
हुजैफा क्या कह रहे हैं? हेलो जी हुजैफा कहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप आवाज क्लियर नहीं है हुजैफा आई आपकी। जो है हमने करा दिया। हुजैफा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हेलो आपका नेट कनेक्शन सही नहीं है। आप मुझे रिकनेक्ट कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का यूनिट लिखा है मरियम, महविश सॉरी, जी का यूनिट लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 24 एक्सपोनेंट में कैसे आएगा, क्या मतलब? सवेरा क्या पूछना चाह रहे हैं? 24 सर एक्सपोनेंट में कैसे आएगा? 6.015 आंसर आ रहा है। जी दोबारा बोलो। सर 6.015 आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है? 6.01 और एक्सपोनेंट कितना आ रहा है? 10 to power 24, वो एक्सपोनेंट सही आ रहा है। ठीक है बस सही है, कोई मसला नहीं है, कोई इतना खास फर्क नहीं है, आप वो लिख लें, कोई इशू नहीं है। ओके सर। कोई जरूरत नहीं है मिना कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करने की, ठीक है। कैलकुलेटर में 9.8 को 6.4 एक्सपोनेंट 6 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। एक स्टेप है बीच में और कुछ भी नहीं है। एक स्टेप है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, यहाँ पे एक स्टेप है मिना, ठीक है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ये देख लो क्या बनेगा। एम ई इक्वल टू 6.673 एक्सपोनेंट -11, ठीक है जी। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है हुजैफा साहब, ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये आंखों से देखो नजर आएगा। अवैस मुझे कैलकुलेटर देना यार, एक मिनट के लिए। नहीं ये वाला नहीं, दूसरा चाहिए, इससे नहीं होगा। हेलो सर। जी बेटा। सर हाँ जी बेटा सुन रहा हूँ, बोलिए। सर मेरे पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू मेरे पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू 60.154 आ रही है। कोई इशू नहीं है, आप वो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू चलिए, नहीं है, और आप सर ये वही भी लिख बता दें लीजिए। एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आई है ना मेरी कैलकुलेशन से, एक्सपेरिमेंट में जो मेरी कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही है वो 23 है। आप बता दें 24 कैसे आई है। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देख लो। 9.8 इंटू 6.4 ठीक है। एक्सपोनेंट 6, ऊपर आपकी न्यूमिनेटर में ये वैल्यू आ रही है 4.01408 एक्सपोनेंट 14। इसको डिवाइड करूंगा 6.673 एक्सपोनेंट -11 से, मेरे पास आंसर आ रहा है 6.01 एक्सपोनेंट 24। 6.01 एक्सपोनेंट 24 आ रहा है जी, ठीक है, सर कोई ऊपर मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। सर 5.98 लिख दीजिए या ऊपर 6। 10 पे 14 एक्सपेरिमेंट कैसे आया है। बेटा कल के देख लो, मेरे पास तो अच्छा कैसे कैलकुलेशन करके मैंने देखूं की है तो बताएं। आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर रहे हो। 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर है। यमुना नवाब अपना कनेक्शन चेक कराएं बेटा। इसको कॉपी कर लें तो फिर हम आगे फर्दर चलेंगे। या अल्लाह, नूर फातिमा क्या चेंज आ रहा है बेटा आंसर में?
नूर फातिमा बेटा आंसर क्या चेंज आ रहा है? तो बेटा मैंने कितनी दफा ये बात बोली है कि आप ये लिख लें, कोई मसला नहीं है। मैं मेरे ख्याल में पांचवी चौथी दफा ये बात बता रहा हूं कि आप ये लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है। कहाँ है तुम्हारा? ये लो, आप खुश हो सब? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने अभी ज्वाइन की थी 7:30 बजे की क्लास है। मैं अभी एक जी आधे घंटे तारिया, का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बात में तारिया करूंगा। क्या कह रहे हैं? माइक बंद करो अपना। जी चैट करें मेरे साथ। किसी से कॉपी हो गया? सबने कर लिया, नहीं किया है? रिजवान शौकत साहब आप क्या कर रहे थे जब मैंने कहा था कि साथ साथ लिख लीजिएगा? तो आप समझ लिए तो कितनी देर लगेगी कॉपी करने में रिजवान शौकत साहब? एक्सपोनेंशियल का बटन होता है बेटा नीचे लास्ट रो में, थर्ड बटन होता है एक्सपोनेंशियल का। कैलकुलेटर की लास्ट रो में थर्ड बटन होता है एक्सपोनेंट का। ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब हम आगे जाएंगे डेंसिटी की तरफ। ठीक है जी। ओके जी, मास हो गया। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है जी। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? इफ अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी perfectly spherical. If earth is considered to be perfectly spherical, then volume of earth is given as, ठीक है जी, वॉल्यूम का फार्मूला, स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे। v इज इक्वल टू 4/3 पाई, रेडियस की जगह आएगा आर ई का क्यूब। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई का क्यूब।
ठीक है जी, 4/3 पाई आर ई का क्यूब। अब आर ई की वैल्यू डाल देंगे इसमें, v इज इक्वल टू 4/3 3.14, आर ई की वैल्यू 6.4 एक्सपोनेंट 6 का क्यूब। ठीक है जी, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 6.4 एक्सपोनेंट 6 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 3। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके पास आएगा 1.098 एक्सपोनेंट 21। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। ये आ गया वॉल्यूम आपका। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। आर ई का क्यूब या स्क्वायर, आर ई का क्यूब लिखा है मेरा बेटा मैविश, आर ई का क्यूब। ठीक है जी, वॉल्यूम निकाल रहा हूं। वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ और हाइट, तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है। ठीक है, ओके जी, ये हो गया वॉल्यूम। मास हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम को भी बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है जी, नाउ एवरेज डेंसिटी। ठीक है जी, एवरेज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से। ठीक है जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम is equal to density। Therefore density of earth is given as mass of earth divided by वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मास आपके पास आया था 6.01 एक्सपोनेंट 24, वॉल्यूम आया है 1.098 एक्सपोनेंट 21। तो आप इसे कैलकुलेट करते हैं। 6.01 एक्सपोनेंट 24। ठीक है जी, तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 5.5 एक्सपोनेंट। ठीक है जी, मैं जो कैलकुलेटर पे वैल्यू है वो लिखता हूँ ताकि आप लोग, ठीक है, फिर ये कंफ्यूज होते हैं। 109.7 आ रही है। अलिशबा अपनी कैलकुलेशन सही करें बेटा। 5477.8। तो मैं इसको लिखता हूँ 5.5 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, पाई की वैल्यू बेटा जैसे मैं करवा रहा हूं, जितने स्टेप मैं करवा रहा हूं वही करने हैं। ठीक है जी, पाई की वैल्यू 3.14। शिफ्ट एक्सप्रेशन का बटन दबाएंगे तो पाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर पे आ जाएगी। शिफ्ट एक्सप्रेशन का बटन दबाएंगे तो पाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ निकल आई है। ठीक है जी, राउंड ऑफ करके लिखी है डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसको कॉपी कर लीजिए। किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए काइंडली। किसी का कोई सवाल है तो वो कर लो।
चैट रूम में मुझसे सवाल कर लीजिए। 5 आंसर है। किस चीज का आंसर है 5? महविश? बेटा 473 मिनहा, इसको राउंड ऑफ करें तो ये 5.5 हो जाती है। राउंड ऑफ ऐसे किया कि 4 के बाद जो वैल्यू है दैट इज 7 विच इज ग्रेटर देन 4। 4 के बाद जो वैल्यू है दैट इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5, तो 4 की जगह फिर हमने 5.5 कर दिया। वॉल्यूम के कैलकुलेशन में बेटा रॉकेट साइंस है ना, तो उसमें 4/3 पाई आर ई क्यूब, आर ई की वैल्यू डाली, उसका क्यूब निकाल लिया। नहीं मेहमद खान साहब, तो क्यूब निकाल लिया और बाकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। तो ये किया और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जी बच्चों, जिन्हें समझ आ गई है वो कॉपी कर लें, जिसका कोई सवाल है तो वो कर लीजिए। कोई ऐसा आदमी जो कि कॉपी कर रहा हो? कोई ऐसा आदमी जो कि कॉपी कर रहा हो? अजरा क्या कह रहे हो? बेटा मैंने भी ऊपर लिखा है ना 5477.8, उसको राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है 5.5 एक्सपोनेंट 3। और लिखा है ना, ये देखो, ये और लिखा हुआ नजर आ रहा है। अक्सा सुहेल, बेटा ये डेंस ये जो है ना, इसको कहते हैं रो। रो, ठीक है जी। ये डेंसिटी का सिंबल है और डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये जो स्टाइलिश सा पी है दैट इज यूनिट सिंबल ऑफ डेंसिटी। हाँ जी, कॉपी हो गया। जी ऐसे ही बनाना है, नहीं तो ब्यूटी पार्लर भेज देना, इसको तैयार करवा लेना, जैसे दिल करे बना लेना। कोई और तरीका है बनाने का तो वो एडॉप्ट कर लेना मेरा बेटा।
जी आई एम गोइंग टू इरेज इट और नेक्स्ट काम करेंगे हम। कोई ऐसा जिसने नहीं कॉपी किया अभी तक? कोई ऐसा जिसने अभी तक कॉपी नहीं किया? ओके मैं क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राव नहीं बोलते, रो बोलते हैं, रो, ROU, ROU, रो बोलते हैं, नॉट राव, RAO नहीं, राव नहीं, रो, ROU। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये पिछले साल मेरे ख्याल में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। कैलकुलेट मास ऑफ सन, ठीक है जी। नईम अहमद खान साहब, वॉल्यूम की कैलकुलेशन क्या आ रही है बताइएगा बेटा। जी नईम अहमद खान साहब, वॉल्यूम की कैलकुलेशन कुछ और क्या आ रही है बताइएगा। नईम अहमद खान साहब, क्या आ रही है वॉल्यूम की कैलकुलेशन? ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेट मास ऑफ सन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मास ऑफ सन। हम मास ऑफ सन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मैट्रिक में सिर्फ मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था, तो यहाँ इंटर के अंदर हम मास ऑफ सन भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अगेन उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से पहले इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है जी। आंसर इसका शुरू करते हैं, ठीक है। मैं शुरू में ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको हो जाए कि क्वेश्चन और आंसर में, ठीक है। लेट कैपिटल M इज मास ऑफ सन, ठीक है जी। लेट M, कैपिटल M इज मास ऑफ सन, ठीक है जी। एंड स्मॉल m is mass of earth orbiting around sun in circular orbit of radius capital R, ठीक है जी। लेट कैपिटल M इज मास ऑफ सन एंड स्मॉल m इज मास ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस बड़ा R, ठीक है जी। दैट इज R क्या है, R के बारे में बता रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, ठीक है जी। बड़ा M जो है वो मास ऑफ सन है, छोटा m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, बड़ा R जो है वो अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस है, और उसकी मेजरमेंट कैसे ली गई है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, यानी कि सूरज और जमीन के सेंटर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ कहते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए।
ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए बेटा। ओके, तो देन according to law of gravitation, the force of attraction between sun and earth is given as between sun and earth is given as, ठीक है जी, F इज इक्वल टू जी छोटा m बड़ा M छोटा m अर्थ का है, बड़ा M सन का है, अपॉन आर स्क्वायर, जो कि इनका आर जो है वो इनके दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक है जी, ओके। या सर ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंटर ऑफ सन आर है। जी बेटा, ओके, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F is equal to ma, F is equal to ma। ठीक है जी, ma क्या है, ये फोर्स कौन सी है, ठीक है जी, F is equal to ma, F is equal to ma, F is equal to ma। F is equal to ma, force of attraction between sun and earth is given as, force of attraction between sun and earth is given as F is equal to g m बड़ा M upon r square, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F is equal to ma। ठीक है जी, और एंड A is equal to AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और उसका फार्मूला है 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये चैप्टर 4 में हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है जी, ये है चैप्टर 4 के अंदर इसकी डेरिवेशन है। ठीक है जी, वहां हम करेंगे। तो F की वैल्यू हो गई m 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया दूसरा फोर्स। अब इसमें R तो रेडियस है, T एक नई चीज आई है, तो T क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। बड़ा T क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड सन बाय अर्थ। जमीन जो है सूरज के गिर्द मुकम्मल करने में जो टाइम लगाती है उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू क्या है, 365.3 डेज। ठीक है जी, 365 दिन 6 घंटे, या 365.3 डेज। ठीक है जी, और इसके सेकंड कितने बनते हैं मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है जी, 365, ठीक है जी, आपके सेकंड ये बनेंगे 365.3 डेज के जो सेकंड बनेंगे
3155760 सेकेंड। ठीक है बेटा जी, यहां तक क्लियर है सबको? कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है सबको? कोई परेशानी है तो बता दो। किसी को कोई परेशानी यहां तक है तो बता दीजिए। ओके, कॉपी कर लें यहां तक, फिर मुझे, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है। सेकंड कैसे कैलकुलेट किया? 365.3 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। तो इसको मल्टीप्लाई करें 24 से और फिर उसे मल्टीप्लाई करें 3600 से। इसको मल्टीप्लाई करें 24 से, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको मल्टीप्लाई करें 24 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 3600 से, तो आपके पास सेकंड आ जाएंगे। बल्कि हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, बेटा जहां से मर्जी याद करें, मेरा काम कराने का तरीकाकार यही है लिशबा। ठीक है, मैं सारा काम रिटन वर्क में करवाता हूँ। ठीक है, तो याद करने की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, ये जो ये आंसर आया है हमारा, मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये कैसे आया है। मैंने क्या किया है कि इसके आवर बनाए हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, 8767.2 365/24। ठीक है, तो ये कुछ सर हम आप क्या लिखा हुआ काम भी याद कर सकते हैं ना? जी बेटा, कोई भी याद कर सकते हैं। मैंने इसको क्या किया है मैं बता रहा हूँ आपको। 365.3 इंटू 24 ये आवर बन गए, मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये सेकंड में आपका कमोबेशी आंसर आ जाएगा। बेटा नोट डाउन हो गया? बच्चों नोट डाउन हो गया कि नहीं? ओके, राइट हैंड साइड अगर आपने लिख ली है तो मैं राइट हैंड साइड इरेज करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं फिर कैलकुलेशन इसकी मुकम्मल करता हूँ। ठीक है, ताहा आप ये लिख दो, कोई मसला नहीं है। जिसकी जो वैल्यू कैलकुलेशन में आ रही है वो वही लिख ले। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास आ गया। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू gm m अपॉन r स्क्वायर। तो क्या चीज कैंसिल हो जाएगी? छोटे m से छोटा m कैंसिल, हमें बड़ा m ये निकालना है। तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर, और g इधर आके डिवाइड होगा। तो मेरे पास मास ऑफ सन की इक्वेशन आएगी 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाय g मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये मेरे पास मास ऑफ सन की इक्वेशन आएगी। किसी का कोई सवाल है तो वो कर लो। ठीक है जी, टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बड़े जी की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू हम पुट करेंगे। पुटिंग आर इक्वल टू, ठीक है जी,
radius of circular orbit of अर्थ 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ये कांस्टेंट है लेकिन याद रखना होगा। और जी की वैल्यू है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सर मेरी वैल्यू जी बेटा ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है जी। और टी मैं निकाल चुका हूँ, टी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। तो मास ऑफ सन विल बी 3.14 का होल स्क्वायर 1.49 एक्सपोनेंट 11 का क्यूब डिवाइड बाय 6.673 एक्सपोनेंट -11 3155760 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड अगर किसी ने कॉपी नहीं की है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं उसको भी इरेज करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड अगर किसी ने कॉपी नहीं की तो काइंडली मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं उसको इरेज कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किसी ने कॉपी नहीं की तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं उसको इरेज कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किसी ने कॉपी नहीं की। रिजवान शौकत, आप के लिए कोई मैं इनविटेशन भेजूं बेटा के साथ साथ कॉपी किया करें? मैंने कहा है साथ साथ लिखते जाना है, जो चीज समझ नहीं आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर आपका वेट करूं? मैं तेज लिखता हूं, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेटा पेपर 3 घंटे में ही करना होता है, जल्दी कंप्लीट करें इसको। ओके, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। ताकि हम मजीद अपनी कैलकुलेशन कर सकें। बेटा मैं बोल नहीं रहा हूं मरियम, तो आवाज कहाँ से आएगी? अब आई है आवाज? ओके, m इक्वल टू, अब ऊपर वाली कैलकुलेशन हम करते हैं। तो 1.49 एक्सपोनेंट 11 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर, ठीक है जी। तो मेरे पास ऊपर आ रहा है 5.156 एक्सपोनेंट 36 डिवाइड बाय, नीचे आ रहा है 3155760 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6.673 एक्सपोनेंट -11। तो नीचे आ रहा है 66455.214, ठीक है जी। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो मेरे पास आंसर आ रहा है
1.96 एक्सपोनेंट 30। ठीक है जी। तो हम इसको राउंड ऑफ करके जो अप्रोक्सीमेट मास ऑफ सन लेते हैं वो 2.0 लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है, कैलकुलेशन से आपका आंसर ये आएगा। राउंड ऑफ करके हम इसको ये लेते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही या कोई चीज नहीं की तो पूछ लीजिए। कुछ समझ नहीं। समझ आ गया तो कॉपी कर लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। मीना बेटा, कैलकुलेटर पे जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट का बटन नीचे लास्ट रो के अंदर दरमियान वाला बटन है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला बटन है। जिसको कैलकुलेशन में इशू है वो कल सर सुफियान से आके कैलकुलेशन सीख ले फिजिकली, या फिर मैं मतलब मेरी क्लास का वेट करे। यहाँ फिजिकली आके कैलकुलेटर अपना लेके आएगा। ठीक है जी। और कैलकुलेशन ठीक है सर, आंसर 7.75 आ रहा है। नहीं मेहमद खान, कहीं से जाके कूद जाओ। ठीक है, नहीं मेहमद खान, कहीं से कूद जाओ। जी सही आंसर है अलिशबा, कोई गलती नहीं है इसमें। क्यूब का बटन है बेटा, डिफरेंट कैलकुलेटर के ऊपर डिफरेंट है। कहीं डायरेक्ट आ जाएगा, कहीं शिफ्ट से आएगा। बेटा मैंने रामीन कैलकुलेशन का जो इशू है जिसका, वो फिर आपको फिजिकली आना पड़ेगा। मैं अभी कैसे कैलकुलेट करवाऊँ आपको कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, मेरी कैलकुलेशन पे एतबार कर लें तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो ना सही। फिर बेटा गलत आ रहा है सैयद हसन अनस साहब। आपके कैलकुलेटर की सेटिंग खराब है। वन 1.49 एक्सपोनेंट 11 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई का स्क्वायर। हसन आप सही कह रहे हो, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू हमारी गलत आई है, मैंने गलत लिखी है। आई डोंट नो क्या हुआ है। 1.306 एक्सपोनेंट 35। ठीक है जी। 6.673 एक्सपोनेंट -11 into 31557600 का स्क्वायर। जी ठीक है। हाँ जी सर, आपको तो गलत नहीं आ रहा है सर, मैं भी यही बोल रही थी। जी ठीक है, सही है बेटा, सही है। मैंने दोबारा कैलकुलेट करके चेक कर लिया, आंसर सही है। ऊपर न्यूमिनेटर में शायद मैंने स्क्वायर डाल दिया होगा, या क्या हुआ अल्लाह जाने। 4 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.49 एक्सपोनेंट 11 का क्यूब। जी ठीक है, न्यूमिनेटर की वैल्यू आपकी सही है, मेरी गलत थी, वो हमने सही कर ली। बाकी आंसर ठीक है। इसको कॉपी कर लें, जिन्होंने कैलकुलेशन नहीं की उसको चेक कर लीजिए। बाकी एक्सपोनेंट कैसे डालनी है या इस तरह के जो मसाइल हैं आप लोगों के, वो फिर आप लोगों को बेटा आना पड़ेगा। ठीक है, मैं हूँ सर सुफियान हूँ,
ठीक है, कोई भी आपको बता देगा। जी हमाद क्या कह रहे हैं? हमाद कमर क्या कह रहे हो बेटा, बताओ। हमाद क्या कह रहे हैं बच्चे, बताइए। टाइम बता दें, कल सीओ पे आना है। अच्छा कल बेटा मैं 6 बजे से मतलब मगरिब यहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, और 6 बजे मेरे ख्याल में आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है। तो आप देख लें कि आप किस टाइम आ सकते हैं, ठीक है जी। और 9 बजे तो मतलब मैं हूँ, अभी 9 बजे तक हूँ, लेकिन ये है कि ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। आप लोग मैट्रिक में पता नहीं क्या करते रहे, बल्कि क्या करते रहे मैट्रिक तो आप लोगों ने खैरातिया किया। तो बेटा 3 बजे मैं नहीं होऊंगा कोचिंग में, ठीक है। मैं तकरीबन मैक्सिमम 5:30 तक आ जाऊंगा। और अगर आप करीब हैं तो आके सर आंसर में एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगी जी, नहीं चेंज होगी बेटा, 30 रहे, ठीक है। तो मैं हूँ, सर सुफियान हूँ, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, आप दोनों को, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। सही है। तो ये कैलकुलेशन का जिसको इशू है कि कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंट कैसे आती है या कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आप लोगों को आना पड़ेगा मेरा बेटा, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको नहीं बता, क्योंकि डिफरेंट कैलकुलेटर की सेटिंग डिफरेंट है। हाँ जो मरियम असद, आप 1.346 लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। कोई इशू नहीं है, आप वही लिख लीजिए जो आपके आंसर की कैलकुलेशन आ रही है। मेरे पास 1.306 आ रहा है। आंसर में एक्सपोनेंट 30 कैसे आया, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करो बेटा, मेरे ख्याल में तो आ जाएगा। जी आ रहा है, मेरे पास तो आ रहा है, एक्सपोनेंट 30 ही आ रहा है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए तो एक्सपोनेंट 30 आएगा लिशबा। ओके, काम हो, ये हो गया सवाल, तो फिर हम आगे चलें बच्चों। जी कॉपी हो गया है, तो फिर हम आगे चलेंगे बेटा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर, या ऑफ करें, बस करें, कल करें न्यूमेरिकल। जी बेटा सही है, रामीन सही है, 1.963 आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अभी करेंगे। एक न्यूमेरिकल अभी करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल ओके। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 190, बुक का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 190, बुक का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 190। कॉपी करें क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये कॉपी हो गया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ जी
जी क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 190। चलो ऑफ करते हैं, ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। और प्लीज अपनी चीजें सही कर लीजिए, ठीक है, ताकि कल क्लास में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड करेंगे क्लास। अ, 5:30 तक आ जाऊंगा बेटा मैं जुनेद, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? नूर फातिमा न्यूमेरिकल बेटा कल करेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि मुझे आप लोगों को करने के लिए भी देना है, और वो मैं क्लास में करते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी होमवर्क के तौर पे फिर वो पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। करना है तो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, वी हैव 8 मिनट्स और उसमें ये हो जाएगा। लेकिन ये फिर क्रॉस हो जाएगा, जितने सवाल आप पूछ रहे हैं ज़्यादा टाइम लगेगा। 8 मिनट में मैं तो करवा दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कहते हो तो कल करेंगे। जी ऑफ करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।